अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की साड़ी गल हो गई तो साड़ी गल वड़ गई, यहाँ तक मामलात आन पहुँचे हैं। जो लोग नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लेकर आए थे, उनके जो प्लान्स हैं उनमें बड़ी तब्दीली हो चुकी है। प्लान ए खान ने नाकाम बनाया तो प्लान बी सामने आया, प्लान बी जब नाकाम बनाया तो प्लान सी, डी और अब जो है वो प्लान एफ जो है वो सामने आ चुका है। और इस प्लान में अब नवाज शरीफ साहब को क्या बनाया जाएगा, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के जो चेहरे की हवाइयाँ हैं वो उड़ी हुई हैं। आजकल आप उनको देखेंगे जलसों में वो बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े जो हैं वो दावे सामने आए थे और एक टाइम के ऊपर पंजाब, केपी, इवन ये कि सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान और वफाकी हुकूमत, सब हुकूमतें नवाज शरीफ को देने का फैसला कर लिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भाई नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर से हाथ उठा लिया गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि भाई पंजाब में बड़े जो लीडर्स हैं उनको अगवा किए जाने का जो इंकशाफ है वो सामने आया है। ये कौन से लीडर हैं और इनको यरगमाल क्यों बनाया जाएगा, ये भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि भाई इलेक्शन से पहले इमरान खान को कौन सा बड़ा रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। और ये बेसिकली उसी प्लान की कंटिन्यूटी है जो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने से यहाँ तक मामला जो हैं वो अब पहुँच चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और एक चैनल हमने बनाया है व्हाट्सएप, उसका मकसद ये है कि आप जो कमेंट करते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर कुछ प्रूफ्स, कुछ वीडियोस या आप एविडेंस मांगते हैं तो वहाँ पर इजीली एक्सेस है और हम आपको वहाँ पर आपका नाम लेकर चीज़ें जो है वो मेंशन कर दिया करेंगे और हमारे बीच जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको कम किया जाएगा। लिंक के थ्रू आप उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं सोहेल वड़ाइच साहब, इन्होंने एक कॉलम लिखा है। ये कॉलम तो वैसे काफ़ी लेंथी कॉलम है, लेकिन मैं उसके 3 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद मैं ख़बर पे आऊँगा इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है और ख़ान साहब के जेल से निकलने के जो इम्कानात हैं वो क्यों अब ज़्यादा हो चुके हैं। और उससे बड़ी खबर होगी वही जो पंजाब के सियासतदानों को इलेक्शन के दिनों में अगवा करने का प्लान है। क्या ये पीटीआई के लोग होंगे या क्या असल में ये क्या घेरा डालने की बेसिकली एक कोशिश है। और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी यही होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोहेल वड़ाइच ने ये लिखा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब वो लंदन से वापस आए थे उस वक्त जो रियासती हिकमत अमली थी वो ये थी कि सारा इक़्तिदार और इख्तियार बाऊजी यानी नवाज शरीफ साहब को झोली में डाल दिया जाएगा और नवाज शरीफ जो हैं वो बेताज और वो जिसे कहते हैं बिला गैर शराकत वज़ीर आज़म भी होंगे और सारी हुकूमतें नवाज शरीफ साहब के पास होंगी। इस हद तक कहा गया था कि सिंध की भी हुकूमत पीपल्स पार्टी को नहीं देना और बाकी सारे जो रियासती अंडे हैं, मतलब सारी पूरे पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत होगी। लेकिन फिर किसी समझदार ने बताया कि भाई आप सारे अंडे एक टोकरी में मत रखें। और कुछ हफ्तों बाद ही फिर ये सोच जो है वो तब्दील हुई और पीपल्स पार्टी को सिंध में जो दबाने की हिकमत अमली थी वो तब्दील हो गई। और ये रियलिटी भी है कि सिंध में भी शुरू में कुछ ऐसे फैसले हुए थे जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने शोर करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कहा जाने लगा कि जो मखलूत हुकूमत है वो मैंडेट आएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी सदर जो है वो बनेंगे। अंदाज़ा ये लगाया गया था कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी
और 50 से 60 जो नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी लेगी और यूं इनकी एक मखलूत हुकूमत जो है वो बन जाएगी। फिर एक नई सियासी हिकमत अमली सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आज़ादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर जाएगी और इसलिए इंतखाबात को डिले करवा दिया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कामयाब नहीं होने दिया। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक अहम साइफर मुकदमे में जब इमरान खान को बरी कर दिया और साथ ही पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया और बल्ले का जो निशान है वो वापस कर दिया, तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। ऐसी तजावीज़ तक सामने आने लगी कि जज्जों को ही फारग कर दिया जाए और फिर मगर अदलिया और रियासत में दरमियानी जो रास्ता है वो निकाल लिया गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया गया था, तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली नज़र आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो IPP है उसकी अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अब इलेक्शंस के करीब जो है वो सबको फ्री हैंड दिया जाएगा, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि वो कल रियासत के ख़िलाफ़ खड़ी हो सके। इसलिए रियासत की हिकमत अमली अब नून लीग की अंधाधुन हमायत वाली नज़र नहीं आ रही। हालांकि मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली शुरू से ये थी कि इंतज़ामिया इनकी मर्ज़ी हो और वक्त आने पर इनकी मदद भी करे, और अभी तक नून लीग को अपनी मर्ज़ी की जो इंतज़ामिया है उसका किसी हद तक फ़ायदा भी पहुँच रहा है। ये आप एक कॉलम है, वैसे दिखने को एक कॉलम है, लेकिन इसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो ताकतवर लोग हैं जो हमारे मुल्क में साहिब इक़्तिदार व अख्तियार हैं वो किस तरह से इक़्तिदार बांटते हैं और किस तरह से वो अदालतों को मुबैना तौर के ऊपर मैनेज करते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब की कॉलम के यानी कि जो उन्होंने लिखा है, तो ये अंदाज़ा करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बस इलेक्शन एक पैसे जो है वो ज़ाया करने के अलावा नथिंग एंड जिसे कहते हैं मोर देन दैट, मतलब इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई साइफर केस जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर उड़ गया था, और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए, आइनी तौर के ऊपर देखा जाए तो इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो इस कदर मैनिपुलेट हैं और इस कदर जो है वो उनको कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, वो सब चीज़ें हैं वो अब आपके सामने हैं। अब एक नया जो है वो शोशा छोड़ा गया है। अब इसमें पता नहीं किस हद तक हकीकत है और किस हद तक ये अफसाना है। पंजाब पुलिस की जानिब से अब ये वार्निंग जो है वो बेसिकली सामने आई है कि इलेक्शन से पहले अहम जो रहनुमा हैं उनको अगवा करके यरगमाल बनाए जाने का एक इंकशाफ या ऐसी खबरें उनको मिली हैं। ये दहशतगर्द और गैर जमहूरी जो अनासर हैं वो ये कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये तो देखा था कि भाई जो बैलेट बॉक्स हैं वो गायब हो जाते थे, धुंध पड़ जाती थी, रिटर्निंग जो ऑफिसर्स हैं उनको उठा लिया जाता था, लेकिन अब उससे भी एक नेक्स्ट लेवल का प्लान ये है कि उम्मीदवारों को ही उठा लिया जाए। और ये कोई नई अनहोनी नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें ये क्लैरिटी नहीं आ सकी कि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये क्या खुद जो है वो गायब करने का प्लान है या फिर वाक़यातन दहशतगर्दों की जानिब से इस तरह की कोई प्लानिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई मौसूल हुई हैं। चूँकि चीज़ें जो हैं वो बड़ी वो जिसे कहते हैं ग्रे एरिया में हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। मतलब कोई किसी को उठा ले तो समझ में नहीं आया कि अपनों ने उठाया है या गैरों ने उठाया है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में है
और प्लान मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये जो प्लान है इसकी वजह से नून लीग अब बड़ी वो जिसे कहते हैं कि कन्फ्रंट्रेशन में है, फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन नून लीग के जलसों में भी हमें नज़र आती है, मरियम नवाज़ की तकारीर में आती है। और नवाज़ शरीफ साहब जो नाराज़ थे, काफ़ी टाइम से स्टेज के ऊपर नहीं आ रहे थे, जलसे नहीं कर पा रहे थे उस तरह से, और इवन ये कि कुछ जलसों में वो आए भी नहीं हैं। और फिर उन्होंने मनसेरा में आके ये कह दिया कि भाई वो इलेक्शन लड़ने आए हैं, वो वज़ीर आज़म बनने नहीं आए। ये बेसिकली पैगाम उन लोगों के लिए था जो उनको ये कहकर लाए थे कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो ये सिचुएशन है टोटल इस वक्त पाकिस्तान में, और हमारे जो अदारे हैं उनकी सोच आपके सामने आ चुकी है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। और नवाज़ शरीफ को जो खुली छूट देनी थी वो खुली छूट जो है वो अब नहीं है। लेकिन 8 फरवरी का दिन अभी बाकी है। आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भाई आपने वोट अपनी मर्जी से देना है, जिसको दी चाहे दें, नून लीग को दें, पीपल्स पार्टी को दें, या फिर जो है आप पीटीआई को वोट दें। अपने दिल से आपने वोट देना है। आपका जो वोट है इसकी अहमियत है, इसकी वैल्यू है, ये आपने खुद मनवाना है और 8 फरवरी को मनवाना है। और ट्राई ये भी कीजिएगा कि आप जिसको वोट दें वही जो है वोट बैलेट बॉक्स से भी निकले और वही जो कैंडिडेट है वो जीते। तो ये बड़ी एक अच्छी बात इस हवाले से है कि आखिरी दिनों में रिलीफ देने की बात की गई है, फ्री हैंड देने की बात की गई है, और पीटीआई इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएगी। और अब संडे से जो है वो बाकायदा रैलीज़ निकालने का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और मैदान में आपको पीटीआई के कैंडिडेट्स भी नज़र आएंगे। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।